हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है खट्टे और जैसा कि आप सबको पता ही है, कुछ दिन पहले मैं गया था दार्जिलिंग घूमने के लिए। तो आज का ये वीडियो उसी टॉपिक पे होने वाला है कि आप दार्जिलिंग कैसे एक्सप्लोर कर सकते हो, कितना खर्चा आएगा और कहाँ आपको रुकना है। और हाँ भाई साहब, ये छोटे मोटे व्लॉग देखकर मत चले जाया करो भाई साहब, बहुत ज्यादा खर्चा आ जाता है। मैं खुद अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो शुरुआत करता हूँ न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से, क्योंकि देखो भाई साहब यार, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो न्यू जलपाईगुड़ी और सिलीगुड़ी से ही आप दार्जिलिंग जा सकते हो, और अगर आप प्लेन से आ रहे हो तो बांगडोगरा एयरपोर्ट तो है ही। तो शुरुआत करता हूँ न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से। स्टेशन के बाहर से शेयरिंग टैक्सी किया, जो मुझे 350 रुपए में दार्जिलिंग छोड़ दिया। उसके बाद यार सीजन होने की वजह से होटल जल्दी मिल ही नहीं रहा था, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद मुझे होटल मिल ही गया 1500 रुपया पर नाइट के हिसाब से। लेकिन सच कहूँ तो भाई साहब, ये मेरा पूरा आज का दिन ना इसी चीज में मेरा निकल गया, यानी कि मैं कहीं घूम नहीं पाया। बस मॉल रोड पे जाकर वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रीट फूड खा के सो गया। फिर दूसरे दिन शेयरिंग टैक्सी में बैठकर मैं गया सबसे पहले टी गार्डन। वहाँ पे जाकर अंदर लोकल कॉस्ट्यूम लिया 50 रुपए का, और फोटो खिंचवाया टी गार्डन के अंदर, काफी मजा आया। उसके बाद में वहाँ से सीधा आ गया तेंजिंग रॉक। तेंजिंग रॉक में मैंने 100 रुपया दिया भाई, एक पहाड़, छोटे से पहाड़ पे चढ़ने के लिए। तो वो मुझे कुछ खास नहीं लगा, आप चाहो तो कर सकते हो। लेकिन हाँ भाई, उसके बाद में जब मैं जू के अंदर गया ना, तो वहाँ पे रेड पांडा और भी बहुत सारे ना जानवर मेरे को देखने को मिले, यूनिक एनिमल्स थे। तो मतलब मजा आया मुझे देखने में। और उसके अंदर अपना एक म्यूजियम भी है, एक नहीं 2 म्यूजियम है। तो वो दोनों म्यूजियम भी बहुत ही अच्छा था। तो आप कभी भी जाते हो ना तो जू के अंदर जरूर जाना। और इतना कुछ घूमने में मुझे शेयरिंग टैक्सी का पड़ा था सिर्फ 300 रुपया। और यहाँ दूसरा दिन मेरा खत्म हुआ। तीसरे दिन सुबह 3 बजे उठकर मैं चले गया टाइगर हिल। टाइगर हिल पे जाने पे मेरा सब कुछ नुकसान हो गया, क्योंकि 300 रुपया शेयरिंग टैक्सी का और 70 रुपया एंट्री फीस सब बर्बाद। क्योंकि भाई साहब बारिश होने लगा अचानक से। वो तो भाई साहब मेरे पास एक जैकेट था, वो जैकेट थोड़ा सा ऐसा रख के और वापस आ गया अपने गाड़ी में बैठकर, आ गया होटल। उसके बाद पूरा दिन बचा हुआ था, तो लोकल गलियों से होते हुए मैं सबसे पहले गया डॉली मोनेस्ट्री, जिसका एंट्री फीस था 20 रुपया। 20 रुपया एंट्री फीस इसलिए था क्योंकि भाई साहब अंदर एक म्यूजियम है, बहुत ही प्यारा म्यूजियम है। वहाँ पे मोनेस्ट्री के बारे में सारी चीजें रखी हुई है, जो आपको देखकर मजा आएगा। बट वहाँ पे फोटो वीडियो अलाउ नहीं था, इसकी वजह से मैंने नहीं लिया। फिर वहाँ से चले गया मैं बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन तो भाई साहब मेरा फेवरेट हो गया यार, क्या ही खूबसूरत नजारा था वहाँ पे। फ्लावर, घूमती हुई टॉय ट्रेन, क्या नजारा था भाई। हाँ, लेकिन एंट्री फीस है 50 रुपया उसका, लेकिन वर्थ इट है भाई, मजा आ गया। फिर इसको देखने के बाद मैं वहाँ से पैदल ही गया भाई साहब घूम मोनेस्ट्री। घूम मोनेस्ट्री में कोई भी एंट्री फीस नहीं है, बट ठीक ठाक सा है भाई। देखो, श्रद्धा के लिए अगर आप डॉली मोनेस्ट्री या घूम मोनेस्ट्री भी जा सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं अगर बताऊं तो मुझे डॉली मोनेस्ट्री ज्यादा अच्छा लगा। डाली या डॉली है, वो मोनेस्ट्री ज्यादा अच्छा लगा घूम से। तो आप दोनों में से कहीं भी जा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद में मैं गया भाई घूम रेलवे स्टेशन, जिसके बारे में कहा जाता है ये इंडिया का सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन है। बहुत ऊंचाई पे है, कुछ 7000 कुछ ऐसा है, मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा, आप देख लेना। इतने हाइट पे है ये स्टेशन। और यहाँ पे मेरा तीसरा दिन समाप्त हुआ, आ गया चौथा दिन। तो चौथे दिन मैं सुबह सुबह उठकर सबसे पहले गया रोप वे का टिकट लेने के लिए, क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि अगर आप सुबह नहीं जाओगे तो आपको टिकट नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ 270 से 300 टिकट डेली के अवेलेबल होते हैं। और हर महीने में 19 तारीख को रोपवे बंद भी होता है। इसलिए मैं सुबह सुबह 5 बजे उठा, गया आराम से टिकट लिया। और भाई साहब मुझे टिकट लेने में 10:30 बज गए। और अकेले होने की वजह से मैं जल्दी से वो मतलब ट्रॉली में बैठकर यहाँ से वहाँ गया, फिर वहाँ से वापस आया। ये 20 मिनट का सफर मेरे लाइफ का सबसे खूबसूरत सफर रहा। बट सच बता रहा हूँ भाई, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो ना, तो आपका पूरा दिन लग जाएगा। 1:30-2 तो बज ही जाएंगे ये एक्सपीरियंस आपको करने में। तो आपको एक दिन सिर्फ इसके लिए ही रखना पड़ेगा। और जो लोग बोलते हैं कि भाई आप 2-3 दिन में दार्जिलिंग घूम लोगे, तो अगर आप घूम सकते हो दार्जिलिंग 2-3 दिन में घूम सकते हो, बताता हूँ कैसे। लेकिन अगर आपको ये सारी चीजें करनी है ना, तो भाई साहब उसके लिए आपको टाइम ज्यादा लगने वाला है। और 11 बजे मैं रोप वे से फ्री हो गया था, जिसके वजह से मैं शेयरिंग टैक्सी करके चला जाता हूँ रॉक गार्डन। रॉक गार्डन का एंट्री फीस है 20 रुपया। और ये भाई साहब पूरा का पूरा नेचर से घिरा हुआ है। हालांकि पूरा दार्जिलिंग ही नेचर से घिरा हुआ है, लेकिन ये ना 10 किलोमीटर नीचे के साइड में है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो ये भी आपके बकेट लिस्ट में होना ही चाहिए। बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। यहाँ पे अलग से कुछ भी नहीं है, बट अच्छा है, तो यहाँ पे भी आप जा सकते हो। वैसे बीच में थोड़ा सा टाइम निकालकर मैं पैदल ही पगोड़ा भी चले गया था, जिसका कोई भी एंट्री फीस नहीं है। वहाँ पे एक चाइनीज गार्डन है और पीस पगोड़ा है, जहाँ पे गौतम बुद्ध जी के बारे में बताया गया, वो क्या हुआ था उनके साथ, कैसा हुआ था, वो परिक्रमा करने पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप जा सकते हो। और अब बात कर लेता हूँ दार्जिलिंग के टॉय ट्रेन की। तो देखो यार, हर कोई बैठना चाहता है दार्जिलिंग के टॉय ट्रेन में, जिसके वजह से मुझे टिकट नहीं मिला, क्योंकि मैं एडवांस बुक करके नहीं आया था। और पूरे 10 दिन तक टिकट कहीं भी अवेलेबल नहीं था। मैंने यहाँ वहाँ भी पता किया, कहीं से मुझे टिकट मिलने का कोई भी चांस नहीं था, और मैं कर भी नहीं पाया। इसलिए भाई, अगर आप दार्जिलिंग आ रहे हो, टॉय ट्रेन पे बैठ रहे हो, तो एडवांस में IRCTC के वेबसाइट पे जाकर टिकट बुक करके ही आना। स्टीम का है 1500 और डीजल इंजन का है 1000 रुपया। तो आप वो चेक कर लेना। आज कुछ इस तरीके से मैंने दार्जिलिंग को एक्सप्लोर किया है, और कितना मेरा खर्चा कहाँ कहाँ आया है मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है, आप पॉज करके देख लो। और रही बात आप कैसे घूम सकते हो, तो मैं एक ही बात बोलूंगा, अगर आपके पास टाइम कम है, 2 या 3 दिन है, तो भाई आप प्राइवेट कार बुक कर लो। सबसे अच्छा 3500 रुपया लेगा ऑफ सीजन में। और सीजन रहा तो भाई साहब
कुछ 5,000 या 6,000 रुपया लेगा। आपको सारा लोकल साइट सीन एक ही दिन में घुमा देगा। बाकी आप मेरी तरह दार्जिलिंग देखना चाहते हो तो शेयरिंग टैक्सी वाले का कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से लेकर आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो। नाम भी मैं बता दूंगा उसमें डिस्क्रिप्शन में, तो आप चेक कर लेना। और ये मेरा पहला सोलो ट्रिप था, तो यार अगर कुछ गलत भी हुआ रहेगा तो मुझे माफ कर देना। अगली बार से वो चीज मैं सुधारने की कोशिश करूंगा। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम भी है तो मुझे DM करके पूछ सकते हो। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम ID। जय हिंद, जय भारत।